26 अगस्त 2024 को सैटरडे है, तो 25 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के कैलेंडर के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी डेट कोई भी डे आराम से निकाल पाएंगे। सबसे पहले मंथ का एक बेसिक लॉजिक वो आपको समझना होगा कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। कुछ महीने 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं। अपन ऐसी फिस्ट पे इसको काउंट कर सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। जनवरी से हम काउंट कर लेंगे ऊपर में, और उसके बाद में ये फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। तो जो भी मंथ यहाँ पे ऊपर की साइड में आ रहे हैं ये आपके 31st डे के होंगे। मतलब यहाँ पे आपको 31 काउंट करना है। जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी, फिर आ गया ऊपर मार्च। जो भी मंथ ऊपर की काउंटिंग में आ रहे हैं वो 31 दिन के होंगे। इस लॉजिक को पहले तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो। ये जनरल लॉजिक है और जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। अगर आपको एग्जाम नहीं भी देते तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। अब आते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चन पे कि 26 अगस्त 2024 को अगर सैटरडे है तो 25 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच के हमको डे निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ आप लिख दो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगस्त का तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके दिन बचे कितने हैं? 5। 26 अगस्त तक तो उसने गिन लिया, अब बचे 5। अगस्त के नीचे 5 लिख दो, यहाँ पे आ गया आपका 5। सितंबर में दिन कितने होते हैं? 30। अक्टूबर में कितने होते हैं? 31। नवंबर में 30 और दिसंबर में कितने हुए? 31। तो इस प्रकार पहले तो आप पूरे मंथ और उनके जो डेज होते हैं उसको आप लिख देंगे। अब ध्यान रखिए, सप्ताह में दिन होते हैं 7 डेज होते हैं और बाद में यही रिपीट होते हुए चलते हैं। तो दिमाग में सेट करना है कि दिन कितने होते हैं? 7। निकालना क्या है? दिन। तो 7 से हम इसको सबको काटते हुए चलेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे। 7 से सभी को काटना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको लिखना है। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ये 5 है। 5 तो 7 से कटेगा नहीं, उसको छोड़ दो बेचारे को, है ना, रहने दो बेचारे को। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7 से 30 कितने बार कटेगा? कितने बार कटेगा बोलो? 7 × 28 बच गया कितना? 2, ठीक है। तो 2 लिख लिया। फिर 31 कटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर 7 से काटेंगे 30 को, कितना बचेगा? 2। फिर 31। तो यहाँ पे एक गलती आप लोग हमेशा करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया। देखेंगे इधर ध्यान दीजिए, आपको दिसंबर के दिन निकालना है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बचा हुआ डे नहीं लिखना है। ये जो आपकी डेट है ये यहाँ पर आपको लिखेंगे। तो देखिए 25 तो उन्होंने गिन लिया, बचे कितने हैं आपके पास? दिसंबर 25 को जब हम काटेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर बचेगा 4, क्योंकि 7 3 21 बचा कितना? 4। अब आप इनको लाइन से काउंट करते चले। देखिए ये 5 है, 5 के बाद में 2, 5 2 कितना हो गया? 7 7 और 3 कितना हो गया? 10 10 और 2 कितना हो गया? 12 12 और 4 कितना हो गया? 16 16 को यहाँ पे लिखना है। अब देखेंगे इसको भी 7 से फिर काटना है आपको। कितने बार कटेगा? 7 2 जा 14, ठीक है। तो 7 2 जा 14 हो गया। यहाँ पे बचा कितना? 2। अब ये 2 जो है इसमें ऐड कर देंगे। सैटरडे से 2 दिन बाद संडे मंडे। तो यहाँ पर आपका आंसर है मंडे। आज तक हमको सिर्फ पूरा फोकस करना है रिमाइंडर के ऊपर। जो भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है देखेंगे यहाँ पे जो बचे हुए थे उनको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर से हमने 7 से उसको काटने के बाद हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर बचता है 2। तो जो रिमाइंडर आता है उसको जो दिया हुआ डे है, जैसे सैटरडे दिया हुआ है, उसमें आपको इतने दिन ऐड करने पड़ेंगे। तो सैटरडे के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? संडे, और अगला दिन होगा मंडे। तो हमारा आंसर होगा मंडे, अर्थात 25 दिसंबर 2024 को आपको मंडे आंसर लगाना है।